सबको जय मसीह की। मुझे आशा है आप लोग ठीक है और प्रभु के उपस्थिति में आनंदित है। और मुझे ये भी विश्वास है अपने दिन का जो भोजन है अच्छा से किया है और मैंने भी अच्छा से किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमें आत्मिक भोजन भी मिल रहा है, शारीरिक भोजन भी मिल रहा है। ये खुशी की बात है, ये खुशी की बात है। हमारे जो टॉपिक है आप जानते हो, हमारे टॉपिक है मसीही विश्वास का सुरक्षा करना, मसीही विश्वास का रक्षा या प्रतिरक्षा करना। और जो आयतें लिया गया है, जो पद लिया गया है बाइबल से, वो है 2 कोरिन्थियों उसकी 10 अध्याय के 5 आयत से लिया गया है। और उसको फिर से हम बोलेंगे और जिनको मालूम है आप बोलिएगा, हम मिल के बोलेंगे उस आयत को। इसलिए कल्पनाएं और हर ऊंची बातें जो परमेश्वर की विरुद्ध में उठती है, हम उसे खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं। कास्टिंग डाउन ऑल इमेजिनेशंस एंड pretensions and bringing into captivity and making them obedience to Christ। ये है हमारे जो आयतें हैं। और जो भी हम 2 सेशन में पहले बातें किए हैं उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट की 4 मिनट में दोहराएंगे और उसके बाद आज के सेशन में जाएंगे। जो हमने दोहराए हैं, पहला सेशन में हमने देखा है कि परमेश्वर की अस्तित्व दुनिया नाकारता है, बहुत जो नाकारते हैं, मना करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हाँ, परमेश्वर की अस्तित्व है। क्योंकि सारे सृष्टि, आकाश मंडल, पृथ्वी सब कह रहा है कि एक परमेश्वर है। और सारे धर्म ग्रंथ कहता है कि परमेश्वर है। और सबका हृदय कहता है, जो भक्ति है वो कहता है परमेश्वर है। और हमने तर्क से भी देखे कि वास्तव में अच्छाई है तो बुराई है, और बुराई का कोई स्रोत है तो अच्छाई का भी स्रोत है, वो है परमेश्वर है। और इसे पहले सुबह की सेशन में हमने देखा है कि परमेश्वर ने विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया है। सृष्टि की कुछ बातों को हमने देखे हैं और उन बातों में से हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बातें किए हैं। और हमने कहा है जो शब्द की बातें हो रहा है वो शब्द, वचन, वो यीशु मसीह है जो सृष्टि किया है। इसके बाद हमने देखे हैं चार्ल्स डार्विन के विकसितवाद को, जो कहता है हर चीज धीरे धीरे विकसित हुआ है और जो जीवन है जल से आया है और उसके बाद बढ़ने लगा है। उसके भी हमने बातें किए। बाइबल भी जो जीवन की बातें कहता है जल से किया है, और प्रभु सारे जीवन को सृष्टि किया है। और उसके बाद हमने देखे हैं कैसे शून्य से परमेश्वर हर चीज़ों को लेके आता है। और उसके बारे में भी हम देखे कि इंसान लेके नहीं आ सकता। और हमने ये भी देखे हैं प्रभु हर चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिकली रखा है, जो इंसान कभी भी इतना सिस्टमेटिक हो नहीं सकता। आज और अभी और कुछ बातों को देखेंगे, और कुछ बातों को देखेंगे। पहला आयत को पढ़ा गया, क्या लिखा है पहला आयत में? आदि में परमेश्वर आकाश मंडल और स्वर्ग का सृष्टि किया है। In the beginning, God created the heavens and the earth. बारासित बारा एलोहिम, ये है इब्रानी में। सबको एक बातें मैं कहता हूँ, चाहे हमें कोई आयत याद ना हो, पहला आयत को याद करना चाहिए। क्योंकि पहला आयत परमेश्वर के बारे में
प्रमाण के साथ जोरदार बातें करता है परमेश्वर के बारे में, और वो परमेश्वर उपस्थित है शुरुआत से, उसके बारे में चर्चा करता है। इसलिए पहला आयत को आपको मुझे पक्का याद करना चाहिए। लेकिन पहला आयत में एक शब्द है 12 एलोहिम। जो एलोहिम शब्द है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। जो परमेश्वर शब्द है जिसको इब्रानी में एलोहिम है, और वो परमेश्वर शब्द बाइबल में 2606 बार लिखा गया है। और वो एक वचन नहीं है, वो बहुवचन है, एक से ज्यादा है। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सर्वोच्च न्यायाधीश कि मुख्य न्यायाधीश, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता भारत का, ऐसे सबसे बड़ा न्यायाधीश है। लेकिन एक बात जानने वाली बात है जो आपको मुझे जानना चाहिए। वो जानने वाली बात ये है, पुराना नियम में एलोहिम शब्द जो 2606 बार लिखा है वो बहुवचन है। लेकिन नया नियम में जो परमेश्वर शब्द लिखा है, जो ग्रीक में थेओस है, वो बहुवचन नहीं है, वो एकवचन है। वो बहुवचन है परमेश्वर, लेकिन नया नियम में जो शब्द लिखा है थेओस है, वो बहुवचन नहीं है, वो एकवचन है। परमेश्वर की 4 नाम की जिक्र होता बाइबल में। पहला जो नाम है एलोहिम आता है, और उसके बाद आता है एल, और उसके बाद आता है जेहोवा, और उसके बाद आता है आडोनाई। ये जो 4 नाम जोड़ के अलग अलग करके देखा गया है परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन हम एलोहिम के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी जो विषय है अभी त्रित्व परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। क्योंकि दुनिया में मसीहत इतनी ज्यादा है, और खास करके मसीह संप्रदाय में, मसीह डिनोमिनेशन में इतने ज्यादा भाग है, उन भागों में से बहुत सारे भाग है त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। आप सोचिए 4 से 5 हजार से ज्यादा है, उनमें से बहुत विश्वास नहीं करते त्रिएक परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि ये मसीही विश्वास का एक मौलिक विश्वास है, ये मसीही विश्वास का नींव वाली विश्वास है। आपको मुझे इसको विश्वास ही करना पड़ेगा। आपके लिए मेरे लिए कोई 2 रास्ता नहीं है। यद्यपि बाइबल में कभी भी त्रिएक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बाइबल में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपको मुझे जानना चाहिए कि त्रिएक का जो चिंतन है, कॉन्सेप्ट है, बाइबल में बार बार आता है। फिर भी कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो वास्तव में सीधा नाकारते हैं इस बात को। पहला ग्रुप जेहोवा विटनेस। जेहोवा विटनेस ये कहते हैं कि सिर्फ जेहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ के और कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह एक साधारण सृष्टि है जो परमेश्वर उनको सृष्टि किया है, और पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति है। वो त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। और उसके बाद जब आप आगे आओगे, ओनली जीसस, और एक ऐसे ग्रुप है जो सिर्फ यीशु मसीह को ही परमेश्वर मानते हैं और किसी को परमेश्वर नहीं मानते हैं। और उसके बाद ओनली पवित्र आत्मा, और एक ग्रुप है जो वास्तव में ना करते हैं हर चीजों को, यहोवा को भी ना करते हैं, यीशु मसीह को भी ना करते हैं, और ये कहते हैं कि सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उसके बाद आजकल जो नया ग्रुप निकला हुआ है, एंड टाइम बिलीवर्स, वो एक ग्रुप है, और जायन चर्च वो एक ग्रुप है। ये ग्रुप सीधा ना करते हैं कि कोई भी परमेश्वर त्रिएक नहीं हो सकता, कि 3 व्यक्तित्व एक परमेश्वर में नहीं होता। वो बार बार इस बात को कहते हैं व्यक्तित्व तो एक है,
लेकिन जब एक चला जाता है उस व्यक्तित्व में, भूमिका निभा के जैसे चला गया यहोवा, उसके बाद यीशु मसीह आता, दूसरे व्यक्तित्व वही होता है, उसके बाद पवित्र आत्मा आता है। तीन मिल के कभी भी नहीं है। उस बात को वो बार बार प्रमाण करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल से आप और मैं इस बात को आज चर्चा करेंगे, देखेंगे, और मुझे विश्वास है प्रभु आपके मेरे साथ पक्का से पक्का बातें करेगा, पक्का से पक्का बातें करेगा। आइए सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस विषय को देखने से पहले। हे पवित्र परमेश्वर, तू वचन रूपी परमेश्वर है और ये वचन तेरा है प्रभु। जब तेरे वचन की ओर जाते हैं, इंसान की ज्ञान से नहीं, इंसान की चिंतन से नहीं, तेरे ज्ञान में होते हुए तेरे वचन को देखेंगे, इसलिए तू आशीष दे प्रभु। हम जितने भी हैं प्रभु, सबके ध्यान को तेरे वचन की ओर केंद्रीकरण होने के लिए दिए। तो हम सबके साथ बातें कर, तेरे दास को जो सब की जरूरत है, जो ज्ञान की जरूरत है प्रभु, जो चिंतन की जरूरत है, तू दे और तू हमारे साथ बातें कर। महिमा तू पा, गौरव तू पा। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन, आमीन। त्रिएक परमेश्वर का चिंतन, त्रिएक परमेश्वर का कंसेप्ट बाइबल में शुरू से लेके अंत तक बार बार जिक्र किया जाता है। कभी त्रिएक परमेश्वर का डायरेक्ट जिक्र किया जा रहा है कॉन्सेप्ट को, और कभी पिता पुत्र, और कभी पवित्र आत्मा और यीशु मसीह, ऐसे जिक्र किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट पहले आता है, सृष्टि में त्रिएक परमेश्वर का भूमिका, सृष्टि में त्रिएक परमेश्वर का भूमिका। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। पृथ्वी बेडौर और सुनसान पड़ा था, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति भी है और आत्मा का उपस्थिति भी है। और जब यूहन्ना पहला अध्याय को आप और मैं देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था, और उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। जो कुछ भी सृष्टि हुआ उसके बिना सृष्टि नहीं हुआ। और वो वचन देह धारण किया, अनुग्रह सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया, वो यीशु मसीह है। वहां आप क्या देख रहे, आप और मैं, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, और यीशु मसीह भी सृष्टि के समय में है। इसलिए आप और मैं कभी भी नाकार नहीं सकते हैं कि नहीं, यीशु मसीह नहीं था, कि पवित्र आत्मा नहीं था सृष्टि के समय में। त्रिएक परमेश्वर सृष्टि में विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है। ये बातें आपको मुझे जानना चाहिए। और तीनों मिलके सृष्टि को अंजाम दे रहे, कि सृष्टि के रूप रंग को दे रहे, कि सजा रहे, तीनों मिलके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के पैदाइश के समय त्रिएक परमेश्वर का चीजों को आपको मुझे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लूका उसकी 1:35 में क्या लिखा गया? लूका 1:35 में लिखा है, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगा, परम प्रधान तुझे ढांकेगा, और जो उत्पन्न होने वाला है वो परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर देह धारण में, यीशु मसीह के जन्म के समय में भी त्रिएक परमेश्वर सम्मिलित होके मिलके काम कर रहे हैं। अलग अलग नहीं, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं, आगे यीशु मसीह के बपतिस्मा आता है, और यीशु मसीह के बपतिस्मा में बहुत ही ग्रांड बपतिस्मा है, क्योंकि यीशु मसीह के परिचय हो रहा है उधर। ध्यान से सुनना मेरे बात को। पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर की परिचय होता है, निर्गमन उसके 19 अध्याय में यहोवा परमेश्वर अपने परिचय पूरा मंडली को देता है, पूरा मंडली को देता है। लगभग कितने लोग हैं? लगभग 40 लाख लोग एकत्रित है, मिस्र से निकल के आ रहे। लिखा हुआ है 6 लाख पुरुष। 6 लाख पुरुष है तो 6 लाख स्त्री भी है। 6 लाख पुरुष 6 लाख स्त्री है तो बच्चे 30 लाख है। 40 से ज्यादा लाख लोग एकत्रित थे। सीनै वो समतल में एकत्रित हुए, और प्रभु सीनै पर्वत में अपने परिचय देता है, मैं यहोवा हूं। हर बातें कहता उसके बारे में, और इतने ग्रांट
होता है उनके परिचय। और उसके बाद आप और में जब यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय आते हैं, बपतिस्मा में यीशु मसीह का परिचय होता है, बड़े ग्रांड, उसके बारे में बातें करेंगे। और पेंटिकोस्ट में पवित्र आत्मा का परिचय सबके सामने होता है। मतलब यीशु मसीह के परिचय की बातें जो बपतिस्मा में होता है, कौन कौन उपस्थित है उसमें? फारिसी है, शास्त्री है, रोमी लोग हैं, ग्रीक लोग हैं, साधारण लोग हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और यीशु मसीह है। और उसके साथ पिता परमेश्वर आकाश से वाणी करता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर कपट की रूप लेके आके उनके ऊपर अवतरण करता है, उत्तर आता है। तीनों है उधर। कौन कौन? पिता परमेश्वर ये कहता है, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिनमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वो मत्ती कहता है, मरकुस कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ में मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसके बाद लूका कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ में मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब यूहन्ना बोल रहा है, यूहन्ना क्या बोल रहा है? जो जगत का पाप भार उठा ले जाएगा वो परमेश्वर का मेमना ये है। मेरे बाद जो आने वाला है वो मेरे से पहले ही था, मैं उसके जूते की बंद खोलने के लिए योग्य नहीं हूं। और कहता है, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो मेरे से श्रेष्ठ है। वो यीशु मसीह के बारे में कहता है। और पवित्र आत्मा इन सारे बातों को आके छाप लगाता है, सील लगाता है। वहां भी त्रिएक परमेश्वर के एक साथ काम करने की बातों को आप और मैं देख रहे हैं। और उसके बाद आप और मैं जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महान आज्ञा के बारे में है। महान आज्ञा में क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती उसके 28 अध्याय में 16 से लेके 20 तक। स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जातीय लोगों को क्या करो? चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और मैं जो तुम्हें सिखाया हूं शुरू से लेके अंत तक सिखाना, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। परमेश्वर की महान आज्ञा में भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र है। उसके बारे में के बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। पवित्र आत्मा की वरदान में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जिक्र है। आप जब पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में पढ़ोगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में ये लिखा गया है, काम तो बहुत है, परमेश्वर एक है, सेवा तो बहुत है, प्रभु एक है, वरदान तो अनेक है, लेकिन आत्मा एक है। परमेश्वर, प्रभु और आत्मा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हर हफ्ता की जो भी मीटिंग होता है, आपको मुझे आशीर्वाद दिया जाता, अंतिम आशीर्वाद। कौन सा आशीर्वाद दिया जाता है? पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा परमेश्वर का असीम शांति। दूसरा कुरिन्थियों उसकी आखिरी अध्याय की आखिरी आयत, आखिरी 2 आयत में है। जब बाइबल के शुरू से लेके अंत तक आपको मुझे बार बार जिक्र कर रहा है, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर और यीशु मसीह, ये तीनों को काम को बार बार जिक्र करता बाइबल लिख रहा है बार बार। इसको कैसे आप और मैं नाकार सकते हैं? इसको नाकारने के लिए बाहर की बुद्धिजीवी नहीं ना करते, बाहर के बड़े बड़े दार्शनिक नहीं ना करते, बड़े बड़े चिंतक नहीं ना करते। ना करने वाले, इसको मना करने वाले आपके मेरे बीच में जो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, वही उसको खंडन करते हैं। और यही कल्पना है, बड़े बड़े कल्पना,
यही उच्च बातें, बड़े बड़े उच्च बातें जो ये वैश्विक चिंतन को, वैश्विक बिलीव को डायरेक्ट खंडन करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए जो आप और मैं मसीह के पीछे चले हैं, उनके पीछे लगे हुए सेवा करते हैं, मेरे प्रिय लोग, आपको मुझे ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रभु को आप और मैं पूजा करते हैं वो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। आइए कुछ सरल शब्द में त्रिएक चिंतन को थोड़ा देखने के लिए कोशिश करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल में सबसे ज्यादा कठिन कोई विषय समझने के लिए है जिसको आप कभी भी नहीं समझ सकते जीवन भर, वो है त्रिएक परमेश्वर के बारे में है। क्योंकि एक बार आप समझ गए, आप प्रभु से बड़ा हो जाओगे। और वही गुप्त बातों को, वही कठिन बातों को परमेश्वर बाइबल में उल्लेख किया है। क्यों कठिन है ये? कोई भी उदाहरण उसके साथ मैच नहीं करता। एक तो बातें हैं, और दूसरी बात ये है, तीन एक एक तीन कैसे संभव हो सकता है? दूसरों के तीन को, त्रिएक को आप जब देखोगे आप अच्छा से समझ जाओगे। क्यों समझ जाओगे दूसरों के त्रिएक को? क्योंकि सृष्टि करने वाला एक है, वो सृष्टि करता रहता है, और संभालने वाला एक है, वो संभालता रहता है, और ध्वंस करने वाला एक है, वो ध्वंस करता रहता है। आप इजीली समझ जाओगे। लेकिन यहां जो चिंतन है बाइबल में, बाइबल की चिंतन पूरा अलग है। सृष्टि मिलके करेंगे, संभालेंगे मिलके, और किसको सजा देना है तो मिलके सजा देंगे। और तीन एक होते हैं, एक तीन होते हैं। ये कैसे है आप और मैं ज्यादा से ज्यादा किसी हाल पे भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ सरल बातें मैं आपके सामने रखने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए वास्तव में समय चाहिए। पहली बात, आप लोग 5 शब्दों को याद रखना। 5 शब्दों को याद रखना त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए। एक तो त्रित्व, त्रित्व मतलब त्रिएक, त्रित्व ट्रिनिटी। दूसरा है अस्तित्व, एक्सिस्टेंस। तीसरा है व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी, और चौथा है तत्व जो पदार्थ है, और पांचवा है ईश्वरत्व। और इन 5 शब्द को आप याद रखोगे, त्रित्व परमेश्वर के बारे में समझने के लिए आपको समस्या नहीं होगा। क्यों ये बातें कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो त्रित्व है वो अस्तित्व में सृष्टि से पहले लेके सृष्टि के आखिरी तक होंगे, इसलिए अस्तित्व जरूरी है। इनके जो अस्तित्व है, उनके जो होना है, वो सृष्टि से पहले कोई कभी पैदा नहीं हुआ है कि कोई कभी खत्म नहीं होगा। तीन हमेशा के लिए थे, हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए रहेंगे। हे प्रभु, सृष्टि से पहले, पर्वत की उत्पत्ति होने से पहले, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक पिता परमेश्वर अनंत है, पुत्र परमेश्वर अनंत है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर अनंत है। उनके जो एक्सिस्टेंस है, उनके जो अस्तित्व है, वो हमेशा के लिए है। कोई कभी पैदा नहीं हुआ, कोई कभी अंत नहीं होगा। तीनों व्यक्तित्व में अलग है। क्या व्यक्तित्व है? एक इंसान को क्या व्यक्तित्व आप देखते हो? आप जब देखते हो उसके बोली, उसके चाली, उसके उठना, उसका बैठना, उसके जो ढंग रंग दूसरों से बहुत अलग होता है। आप और मैं कहते हैं उसका व्यक्तित्व ये है। और त्रिएक परमेश्वर का व्यक्तित्व भी अलग है। पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व अलग है, उनके जो बातें वगैरह पुत्र परमेश्वर से अलग है। उनके जो बैठना उठना जो भी जिक्र किया बाइबल में, पिता पुत्र परमेश्वर अलग है। और पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जो बातें करते हो, वो सबके साथ क्या करते थे? प्यार मोहब्बत में बैठना उठना करते थे, चंगाई करते थे, उठते बैठते थे, और एक दिन वो जरूर आएंगे।
उनके व्यक्तित्व अलग है। और पवित्र आत्मा की जो व्यक्तित्व करते हैं वो हमेशा के लिए आपके मेरे साथ रह के आपको मुझे सुधारते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और सुंदर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तीनों के व्यक्तित्व अलग है लेकिन तीनों एक है। तत्व में सब्सटेंस में भी तीनों एक है। जैसे आप इंसानों में जो सब्सटेंस है, सबके शरीर में मीट है कि नहीं? सब उठते बैठते चलते फिरते हैं। जो तत्व है ज्ञान दिया गया है। इस प्रकार वो जो तत्व है त्रिएक परमेश्वर है, सबका एक है। और ईश्वरत्व और डिविनिटी में भी सेम, तीनों एक ही है, सिर्फ व्यक्तित्व में अलग है। ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए मेरे लिए समझने वाली बात है। उसे ज्यादा समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अस्तित्व में हमेशा के लिए है और तत्व में एक है, ईश्वरत्व में एक है और व्यक्तित्व में अलग अलग है। इस बात को आपको मुझे ध्यान देना चाहिए। और क्या अलग है? भूमिका में भी अलग है। आदि पुस्तक उत्पत्ति से लेके मलाकी के पुस्तक तक पिता परमेश्वर की भूमिका ऊंचा रहा, लेकिन पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको मदद कर रहे थे। और सुसमाचार में यीशु मसीह का भूमिका ज्यादा रहा और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको मदद कर रहे थे। और प्रेरितों की पुस्तक से लेके आज तक पवित्र आत्मा की भूमिका ज्यादा है और पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर उनको मदद कर रहे हैं, इसलिए भूमिका अलग अलग है लेकिन व्यक्तित्व एक है, तीन एक है। कुछ गलत धारणाएं हैं जो लोगों के जीवन में है, लोगों के सोच में है, चिंतन में है, उसको एड्रेस करने के लिए कोशिश करेंगे। गलत भावनाओं में क्या क्या है? ईश्वर केवल एक ही व्यक्तित्व है लेकिन वो अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका निभाता है। ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है लोग के पास, खास करके एंड टाइम बिलीवर्स और जेहोवा विटनेस और ओनली जीसस और ओनली पवित्र आत्मा, ये जो संप्रदाय है एक चिंतन में आते हैं। क्या है कि व्यक्तित्व में ये अलग अलग है, कभी भी एक व्यक्तित्व में नहीं है, लेकिन भूमिका, जब व्यक्तित्व अलग हो जाता है वो भूमिका में भी एक भूमिका आता संपूर्ण वो खत्म हो जाता है, दूसरा भूमिका आता है संपूर्ण खत्म हो जाता है, तीसरा भूमिका आता है वो चलता रहता है। वो कहते हैं यहोवा आया, वो भूमिका निभाया, लेकिन यहोवा जब गया वो यहोवा कभी भी नहीं रहा, वो यीशु मसीह हो के आ गया। और यीशु मसीह आया, वो भूमिका में रहा, वो अपने काम किया, वो यीशु मसीह चले गया, यीशु मसीह और कभी नहीं रहा। और उसके बाद कहते हैं अभी पवित्र आत्मा आया है, वो अपने भूमिका निभा रहा है, वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। व्यक्तित्व में अलग अलग है जब भूमिका परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है हर समय में तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है जो गलतफहमियां है कि नहीं सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह यहोवा को परमेश्वर करके जिक्र करता है, पिता करके संबोधित करता है, और मैं दूसरे आगमन के बारे में नहीं जानता हूं, उसके बारे में भी जिक्र करता है। और इसलिए बहुत लोगों को यह लगता है नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह कभी भी परमेश्वर नहीं है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, डायरेक्ट कहां जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए पवित्र आत्मा भी परमेश्वर नहीं है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? हम जब कल देखेंगे उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बातें करेंगे। यह भी सच नहीं है, सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यहोवा
पुत्र के बारे में कहता है हे परमेश्वर, पुत्र को संबोधित करता है। और कल इसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे और पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा स्पर्श करेंगे कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। और एक गलतफहमी है कि नहीं, त्रिव्यक्तित्व तो नहीं है, ईश्वर तो एक से बहुत ज्यादा है, एक से बहुत ज्यादा है। और ये गलतफहमियां भी वास्तव में अच्छा नहीं है, वास्तव में अच्छा नहीं है। क्योंकि ज्यादा हर कोई ईश्वर हो जाए तो पूजा सब कुछ सबको पूजा किया नहीं जा सकता। एक ही होता ईश्वर, एक ही परमेश्वर होता है, लेकिन व्यक्तित्व तीन है। मुसलमान समाज इस बात को स्वीकार कभी नहीं करते। ध्यान सुनना, मुसलमान समाज ईश्वर त्रित्व है, त्रिएक परमेश्वर है, इस बात को कभी नहीं स्वीकार करता। मुसलमान समाज क्यों स्वीकार नहीं करता? उनका पहले चीज ये है कि परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता। वो जो परमेश्वर है उनका कोई पुत्र नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल से हम देखेंगे परमेश्वर का 5 पुत्र है। परमेश्वर के कितने पुत्र है? 5 पुत्र है। घर जाके पढ़ना, पेन लेके आए तो प्लीज लिखना। 5 पुत्र है। पहला पुत्र है दूतगण, आयु पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, 2 अध्याय में लिखा गया है दूतगण उसके पुत्र है। और उसके बाद आदम परमेश्वर का पुत्र है। कहां लिखा है? लूका उसके 3रा अध्याय आखिरी अनुच्छेद में 3:38 में लिखा है आदम उसका पुत्र है। और उसके बाद तीसरा पुत्र कौन है? तीसरा पुत्र इज़राइल है। 4:23 और 24 में निर्गमन में इज़राइल है। क्योंकि फारो को जाके क्या कहता? प्रभु कहता है तू मेरे पुत्र को छोड़ दे। मूसा कह रहा तू ऐसे कहना जाके, तू मेरे पुत्र को छोड़ दे। इस्राएल मेरा पुत्र वरन जेठा है, तू मेरे पुत्र को नहीं छोड़ेगा, मैं तेरे पुत्र को नाश कर दूंगा। और ये एक बार नहीं लिखा इस्राएल उसका पुत्र है, लगभग बाइबल में 3 बार लिखा हुआ है इस्राएल मेरा पुत्र है। और उसके बाद आते हैं हम सब पुत्र है। कौन है? हम सब पुत्र है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको वो अपने संतान होने का अधिकार दिया। हम सब उनके पुत्र हैं। और सबसे जो मुख्य पुत्र है वो यीशु मसीह। ये मेरे प्रिय पुत्र है जिनमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा के समय में और रूपांतरित समय में कहता है ये मेरे प्रिय पुत्र है जिनमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इनका सुना करो। 5 पुत्र है। 5 पुत्र में कोई भी बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, जैविक पुत्र नहीं है। मेरे भी ज्यादा पुत्र है, मुझे भी बहुत बाप बोलते हैं, लेकिन मेरे जैविक पुत्र सिर्फ एक है। क्योंकि मैं हॉस्टल में था, वार्डन अभी बड़ा हो गया उम्र में, हॉस्टल के सारे बच्चे पापा पापा बोलते हैं। परमेश्वर का भी 5 पुत्र है। और दूतगण सेवा करने के लिए पुत्र है। इस्राएल चुना हुआ पुत्र है। और आदम स्वरूप वाली पुत्र है। और यीशु मसीह एकलौता पुत्र है। और हम लेपालकन पुत्र है, जो हमें अडॉप्टेड सन से हम। लेकिन जैविक पुत्र कोई नहीं है। यह पुत्र पैदा नहीं हुआ है जिसके बारे में दूसरे संप्रदाय कहते परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह पुत्र पैदा नहीं हुआ है। यह पुत्र तो सृष्टि से पहले परमेश्वर के साथ को एग्जिस्ट करता है, उनके समान अस्तित्व में है कि आपके मेरे साथ आया है, पास आपके मेरे पास आया है। वो पैदा हुआ वाली पुत्र नहीं है। इसलिए यशायाह जब लिखता अपने किताब को, यशायाह कहता है हमें एक पुत्र दिया गया है। क्या कहता है? हमें एक पुत्र दिया गया है। क्योंकि पुत्र पहले ही था और आपको मुझे सिर्फ दिया गया है।
वो पुत्र परमेश्वर के साथ को एग्जिस्ट करता है और समान पहले से ही था वो परमेश्वर के पुत्र उनके साथ। इसलिए ये कहना परमेश्वर के कोई पुत्र नहीं हो सकता, ये वास्तव में भूल है, कंप्लीटली भूल है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और एक जो समस्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समस्या तो नहीं, ये बातें हैं, सवाल हमारे तरफ से ये जाता है, सृष्टि से पहले यदि परमेश्वर सिर्फ एक है, उनके साथ कोई नहीं है, तो सृष्टि से पहले परमेश्वर किसके साथ अपने रिश्ते को निभा रहा था, कि किसके साथ रिलेशनशिप में था? क्योंकि कोई व्यक्ति जब है, ध्यान से सुनना, कोई जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को रिश्ता चाहिए। एक आरे के साथ बातचीत करने में, डिस्कशन करने में उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी चाहिए। परमेश्वर एक ही था तो किसके साथ वो रिश्तों में बंधा हुआ था? ये सवाल है। आप कह सकते वो तो परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ चलेगा, ये सच्चाई है, वो तो खुद में संपूर्ण है, ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी व्यक्तित्व की आवश्यकता है रिश्तों के लिए। बाइबल का एक उदाहरण सुनिए आप। प्रभु ने आदम को बनाया कि नहीं बनाया? बनाने के कुछ समय के बाद प्रभु देखता है, कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसके साथ परमेश्वर तो था ना। परमेश्वर होते हुए भी उसको अकेलापन महसूस होने लग गया था। इसलिए रिश्तों की आवश्यकता है। सृष्टि में सारे सृष्टि प्रभु करता है, सब कुछ अच्छा कहता है, दूसरा दिन को छोड़ के और इंसान को बनाने को छोड़ के सब कुछ अच्छा कहता है, लेकिन एक बात अच्छा नहीं कहता है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं एक सहायक क्या करूंगा? बनाऊंगा। और सृष्टि से पहले परमेश्वर सिर्फ एक ही है, तो किसके साथ वो रिश्तों में बंधा हुआ था। इसलिए बाइबल इसको जिक्र करता हुए एक बात कहता है, हे प्रभु, हे पिता, सृष्टि से पहले तेरे साथ मेरे जो रिश्ता था, जो महिमा था, उसको तू प्रकट कर। यूहन्ना उसकी 17 अध्याय 24 आयत में यीशु मसीह कहता, सृष्टि से पहले तेरे साथ मेरे जो महिमा था, प्यार था, मोहब्बत था, रिश्ता था, उसको प्रकट कर। क्योंकि सृष्टि से पहले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर एक होके बंधे हुए थे। मेरे बात ध्यान से सुनना, आपको प्रभु इसलिए नहीं बनाया कि आप और मेरा उसको आवश्यक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप ये कहोगे परमेश्वर मुझे चाहता है, वो प्रेम करने के लिए चाहता, इसलिए नहीं चाहता है कि आप नहीं जाओगे तो परमेश्वर में कुछ कमी हो जाएगा। वो तो एक आरे के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं और अनंत रिश्ते में, शाश्वत प्रेम में, खुल्लम खुला दिल में बंधे हुए और सबसे उत्तम तरीके से बंधे हुए। उनके और किसी के रिश्ते की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर पहले से ही बंधे हुए हैं। इसलिए सदी का महान लेखक C.S. लुइस, आप जानते हो तो मेयर क्रिश्चियनिटी किताब में कहता है, इन ट्रिनिटी देयर इज यूनिटी, कम्युनिटी एंड नॉट डाइवर्सिटी। क्या कहता है? इन ट्रिनिटी देयर इज यूनिटी, कम्युनिटी एंड नॉट डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता? त्रित्व परमेश्वर में एकता है, सहभागिता है और भिन्नता नहीं है। आप और मैं जानते हैं यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन त्रिएक परमेश्वर में सिर्फ और सिर्फ एकता है और सहभागिता है। एकता है और सहभागिता है। मेरे प्रिय लोग, जो प्रभु को आप और मैं पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके पीछे चले हैं, वो परमेश्वर ऐसे बंधा हुआ है। इसलिए सबको एक बात मैं कहता हूं, मसीह एकता जो है उनकी एकता का रिफ्लेक्शन है।
भजन संहिता 133 में क्या लिखा है? देखो भाई लोग, एकत्र वास करना क्या ही मनोहर और उत्तम है। वो तो हारून के उस तेल के समान है, जो उत्तम तेल के समान है, जो हारून की सर पर डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बह के वस्त्र की आखिर तक पहुंच गया है। वो तो हरमन की उस ओस की समान है, जो सियोन के ऊपर गिरता है। वही तो सदा प्रभु जीवन का आशीष ठहराया है। देखो भाई लोग, एक होके रहना क्या उत्तम और मनोहर है। उत्तम क्यों कहता है? उत्तम इसलिए कहता है क्योंकि क्रिश्चियन भाई बहनों का एक होके रहना त्रिएक परमेश्वर का एकता का प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन। और मुझे गर्व के साथ आपके सामने खड़े हुए ये बात को कहना चाहता हूं, मैं सबसे ज्यादा इस साइड के लोग, मसीह लोग सबसे ज्यादा एक है। इस भाग जो भारत के मसीह लोग, उनकी चर्च में पूरा एक है। इस बात की वास्तव में सच्चाई है। हार्ड वर्किंग एकता है और हृदय में छल कपट नहीं है, और वो एकता में दिखता है जो भारत की दूसरी जगह में वास्तव में दिख नहीं पाता है। और वही जो एकता आपको मुझे मिला है कि आप और मैं एक होके हैं, ये एकता कहाँ से आता है? त्रिएक परमेश्वर की एकता का प्रतिफलन है। और ये एकता बार बार आपके मेरे जीवन में मेरे प्रिय लोग दिखना चाहिए। इसलिए आपके मेरे बीच